क्वेश्चन नंबर 1 है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का, चैप्टर 1 है। सामाजिक विभाजन के संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं है? तो इसका आंसर होगा लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर होगा जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। पहला पॉइंट होगा जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। दूसरा होगा कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोध कर नहीं है? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं है? आंसर होगा जेड गुडी। जब हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है, जब लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। इसका आंसर समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुष के दी गई असमानता की भूमिका दिखाई देती है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था में। सांप्रदायिकता राजनीति के अर्थ में संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर गौर करें और सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है उसे बताएं। एक धर्म से दूसरा धर्म श्रेष्ठ है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन है? यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। नहीं, यह गलत है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। भारत में सभी धर्म समान हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म समान हैं। भारतीय संविधान के बारे में से कौन कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही नहीं करता है। इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। श्रीलंका की आबादी में तमिल की संख्या कितनी है? 18% है। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं उत्तर पूर्वी प्रांत में। भारत में बहुसंख्य आबादी है। भारत में बहुसंख्य हिंदू संप्रदाय की। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया जाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधि है? 10.86। बेजिंग के किन शहर में स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? मार्च टेम में। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिक को है? आंसर होगा बेल्जियम को। 2001 के जनसंख्या के अनुसार भारत की साक्षरता महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 2001 की जनसंख्या के आधार के अनुसार भारत में साक्षरता महिलाओं के प्रतिशत कितना है? आंसर होगा 53.70। श्रीलंका में बहुसंख्य समुदाय की भाषा है सिहली। 15वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्य की संख्या कितनी है? 15वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्य की संख्या कितनी है? 59। काले दस्तावेज और बंधी हुई मुठियाँ प्रतीत थी। आंसर होगा अश्वेत शक्ति का। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? आंसर होगा 1966 में। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। आंसर होगा 2001 में। बिहार में साक्षरता कितनी है? 47%। इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा स्थानीय पंचायती राज संस्था में। निम्नलिखित देश में से किस धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतान पड़ा? आंसर होगा यूगोस्लाविया। इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उद्यान में संबंधित नहीं है? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सत्ता की साझेदारी में एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? बेल्जियम में। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी के संबंधित कथन निम्नलिखित में कौन सही है? आंसर होगा श्रीलंकाई सरकार की नीति द्वारा
सिहली भाषा, बहुसंख्य का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार है। एक अलग प्रकार की सरकार है। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। राजनीति के में धर्म उस वक्त एक विकसल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है जब धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है। सत्ता की साझेदारी की वास्तविक अर्थ होता है राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय तथा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना। सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण निम्न में से कौन नहीं है? सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण निम्न में से कौन नहीं है? सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की साझेदारी की अत्यधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदाय के आधार पर बांटे हुए समाज में। सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? आंसर जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बांटे हुए समाज में। इनमें से सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ है समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ऑस्ट्रेलिया धावक पीटर नॉर्मल ने एफ्रो अमेरिका धावक के प्रति पुरस्कार वितरण समारोह में अपना समर्थन किस प्रकार व्यक्त किया? कि मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात विशेष बल दिया गया? आंसर होगा सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों में शामिल करने पर। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसी कार्य में महिलाओं का भागीदारी कितना है? प्रतिशत है 40%। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर। सत्ता की साझेदारी की कर्णपालिका पार्ट 2। संघ राज की विशेषता नहीं है, एकहरी शासन व्यवस्था संघ राज का उदाहरण है। संघ राज का उदाहरण अमेरिका है। भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में किया गया है? संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती 3 सूचियों में किया गया है। सत्ता में साझेदारी सही क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। सत्ता में भागीदार की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? आंसर होगा बेल्जियम में। बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? आंसर होगा संघीय शासन व्यवस्था अपना देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाता है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे समाज में। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में एक बहुदलीय होती है। लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या 543 होती है। समवर्ती सूची में रखा जाता है। केंद्र एवं राज्य दोनों को कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार की तीसरी स्तर बनाया गया था? 73वां संशोधन में निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था पूरा दूसरा स्तर है? कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? आंसर होगा पंचायत समिति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। भारतीय संघ में किस राज्य के विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है? भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर को। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना 15 मार्च 1950 में। न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी का। भारतीय शासन प्रणाली है। भारतीय संघात्मक है। निम्न में से कौन सा पंचायती राज त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? आंसर होगा राज परिषद। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोजन के अध्यक्ष कौन थे?
1953 में संगठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा फजल अली। किस राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? आंसर होगा इसका सांसद के पास। निम्नलिखित में कितनी आबादी पंचायत समिति के सदस्यों में चुने जाने की प्रावधान है? बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति सदस्य चुनने की प्रावधान है? आंसर होगा 5,000 होगा। भारत सांसद स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देश रियासतें थी? कितनी देश रहे? 563। आंसर हो गई 563। क्वेश्चन नंबर 23 छूट गया है क्वेश्चन। भारतीय संसद में किस संविधान संशोधन में 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? 74वें संशोधन में। पंचायती राज प्रणाली में विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुई थी? आंसर होगा नागौर जिले में। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1959 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। चेन्नई में। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में हुआ। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। बिहार में नगर निगम वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? बिहार में नगर निगम वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? आंसर होगा 42। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू हुई? आंसर होगा राजस्थान। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव। बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रावधान कितना है? आंसर होगा 50%। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देश में संघीयात्मक शासन प्रणाली लागू हुआ? 25। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? आंसर होगा मिजोरम। वर्तमान समय में भारत के केंद्र शासित प्रशासित क्षेत्र की संख्या कितनी है? आंसर होगा 9 होगा इसका आंसर। अभी के वर्तमान में दिया है। निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? ग्राम कचहरी का मुखिया। संघीय राज्य की एक विशिष्टता है। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों पर बीच बांटी जाती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में समस्त शक्ति संघ एवं उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। 1993 में बेल्जियम के संविधान के कुछ संशोधन किए गए। इन बदलाव का प्रमुख उद्देश्य था संघीय शासन प्रणाली अपनाना। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है? पंचायती राज से। निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत। ग्रामीण क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले स्थान में स्थापित होती है नगर पंचायत। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है 7,000। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन है? आंसर होगा प्रखंड विकास पदाधिकारी। नगर निगम का मुख्य प्रशासन को कहा जाता है? नगर आयुक्त। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? महापौर। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय शासन प्रणाली। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 5 वर्ष। पटना नगर निम्नलिखित प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? आंसर होगा नगर निगम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिक को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? आंसर स्वतंत्रता का अधिकार।
ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? लिच्छवी आंसर होगा बिहार। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को।